खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें जारी। अब्बास इराक़ची ने क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी बरकरार रखने के लिए सूबों से मुशावरत का ऐलान। ईरान मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं संभाल रहा, उसे समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर धमकियामेज पैगाम। एआई से बनी बंदूक उठाए तस्वीर भी शेयर कर दी। बरतानवी शाही जोड़े के एजाज में शाही से खिताब में कहा, ईरान बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है, चाहता है अमरीका अपना हुर्मुज की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। ईरानी फौज ने बहरी जहाजों की पकड़ धकड़ पर संगीन नताइज की धमकी दे दी। कहा, ईरान से मुंसलिक जहाजों को तहवील में लिया गया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई करेंगे। और PSL 11 का एलिमिनेटर 1 हैदराबाद किंग्समैन का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मैच जीतने वाली टीम जुमे को इस्लामाबाद के खिलाफ एलिमिनेटर 2 खेलेगी। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें जारी। अब्बास इराक़ची ने क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। $30 करोड़ का बिल $80 करोड़ तक पहुँच गया। जंग खत्म होने के बाद दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों की तारीफ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी बरकरार रखने के लिए सूबों से मुशावरत का ऐलान। ईरान मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं संभाल रहा, उसे समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर धमकियामेज पैगाम। एआई से बनी बंदूक उठाए तस्वीर भी शेयर कर दी। अस्करी लिहाज से ईरान को शिकस्त दे चुके तेहरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक हैं, ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी शाही जोड़े के एजाज में ईसाई से खिताब। दावा किया, ईरान बहुत कमज़ोर और मुश्किल पोजीशन में है, चाहता है अमरीका अपने हुर्मुज की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राबते में हैं। सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुतल्लिक डील को ही कबूल करेंगे। अपने हुर्मुज की तवील नाकाबंदी की तैयारियां अमरीकी सदर ने हिदायत कर दी। मुशीरों को ईरानी मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव बरकरार रखने का कह दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। बताया, अमरीकी सदर ने ईरानी बंदरगाहों पर आने वाले तमाम जहाज़ों को रोकने का हुक्म दे दिया। यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक 20 साल की मुद्दत का ईरानी मुतालबा भी मुस्तरद। अखबार के मुताबिक तेहरान को सुप्रीम लीडर से मजीद मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार। ईरानी क़यादत ने सालिसों को आगाह कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की समंदरी तिजारत शदीद मुतासिर। चाबहार बंदरगाह पर जहाज़ों की बड़ी तादाद जमा है। ईरानी फौज ने बहरी जहाज़ों की पकड़ धकड़ पर संगीन नताइज की धमकी दे दी। कहा, ईरान से मुंसलिक जहाज़ों को तहवील में लिया गया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका का एक बंकर बस्टर बम मिला है, जिस पर तहकीक करेंगे। मुतादिद मिसाइल और हज़ारों छोटे बम भी बरामद हुए, जिन्हें नाकारा बना दिया गया। अमरीका को तहवील में लिए गए जहाज़ छोड़ने का हुक्म दिया जाए। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। नाकाबंदी की मजम्मत, जहाज़ों को रोकना और असासे जब्त करना क़ज़ा की करार। जेडी वेंस के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। अमरीकी नायब सदर बार बार फ़ोन कॉल्स करते रहे। बातचीत के दौरान कई शख्सियात से राबते किए। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के रुकन प्रोफेसर सैयद मोहम्मद का रूसी टीवी का इंटरव्यू। अमरीकी जरीदे दी अटलांटिक के मुताबिक जेडी वेंस ने पेंटागन की ब्रीफिंग्स पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। पेंटागन की ब्रीफिंग्स मुकम्मल और हकीकत पर मबनी हैं या नहीं। अमरीकी नायब सदर ने बंद कमरा मीटिंग में कई बार सवाल उठाया। मिसाइल ज़खायर की कमी पर भी तशवीश का इजहार। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक वज़ीर जंग की ब्रीफिंग्स का अंदाज सदर ट्रंप की तरजीहात के मुताबिक होता है।
अमेरिका के पास मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। मशरिक़ वुस्ता की जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही। जर्मन चांसलर का बड़ा बयान, कहा तनाज़े में अमेरिका को सुबकी का सामना रहा। ईरान तवक्कुआत से ज़्यादा मजबूत साबित हुआ। सदर यूरोपीय कमीशन आबले हुर्मस में फीस के बगैर मुकम्मल और आज़ाद बहरी आमदरफ्त बहाल करने का मुतालबा। बोली किसी भी माहिदे में ईरान के जोहरी प्रोग्राम को शामिल करना ज़रूरी है। आबले हुर्मस की बंदिश के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड $114 फी बैरल पर जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल 103 फी बैरल पर ट्रेड। गैर यकीनी सूरत हाल के बाद स्टॉक मार्केट भी लरस गई। 2588 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,66,582 पर मंद। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की पाक अफगान सरहद पर फिर जारियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां जारी। जमा सेक्टर में अफगान तालिबान की कई चौकियां और गाड़ियां तबाह। दुश्मन पसपाई पर मजबूर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हसूल तक ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। हांगजू जिंगजियांग ग्रुप के CEO से मुलाकात। कंपनी को तवानाई, सनती और ज़राई शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की तरगीब। कहा सिंध हुकूमत गैर मुल्की कंपनी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के बड़े केसेस। मलिक रियाज और अली रियाज के वारंट जारी। इंटरपोल ने नैब के कहने पर इकदाम उठाया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाएगी। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। असद कैसर और सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IPPs मुआहिदे करप्शन का जरिया बने। प्लांट्स बंद है लेकिन खरबों रुपए कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर अदायगी हो रही है। जिसने हक की बात की उन्हें डिग्रियां जाली करार देकर बाहर निकाल दिया गया। या जो करप्ट हैं उन लोगों को मैंने ओहदों से फारिग किया हुआ है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे उनके करप्शन के तमाम दरवाजे मैंने बंद किए हुए हैं। मुझसे पहले जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ कमाया है तो उनके हल्क से भी वो निकालो इंशाअल्लाह ताला। उस काम में भी मैं लगा हुआ। अपनी तदबीली का कोई खौफ है ना लालच। करप्ट और ना अहल लोगों पर हाथ डाला तो उनकी चीखें सुनाई देंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा बदउनवानी पर जीरो टॉलरेंस। किसी को लगता है कि सूबे में करप्शन है तो शिकायत करे, फौरी कार्रवाई होगी। फरसूदा निज़ाम का मुकाबला अवामी ताकत से किया जाएगा। पंजाब असम्बली में मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अरकान सीटों पर खड़े हो गए। स्पीकर बार बार चुप करवाते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ के पास कहने को कुछ भी नहीं। पंजाब हुकूमत के पास कारकर्दगी बताने को बहुत कुछ है। सीनियर वजीर का इज़हार ख्याल। कहा मौर के हक लड़ने वाले वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती हूँ। पंजाब फिल्म सिटी एक्ट की तफसीलात ऐवान में पेश। हिकमत अमली उनसे समझना थी कि आपने ऐसे क्या क्या इकदामात उठाए कि आपको अपनी रिकवरी में आप बेहतरी ला सके। लाहौर में बल्दियाती निज़ाम किस तरह काम करता है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समझने के लिए लाहौर पहुंच गए। वासा हेड ऑफिस लाहौर में इजलास। कराची के वाटर एंड सीवरेज मसाइल के हल और डिजिटलाइजेशन के बारे में तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा लाहौर हरा भरा शहर, ख्वाहिश है ऐसी ही हरियाली कराची में भी हो। वासा के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग माहदे की ख्वाहिश का इजहार। बिलाल यासीन की मुर्तज़ा वहाब को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान की मसरूफ तरीन सड़क है यूनिवर्सिटी रोड। ये सड़क क्यों नहीं बन सकी, ये मुहिम्मा कोई भी हल नहीं कर सकता। यहाँ पर हजारों की तादाद में दुकानें हों, कारोबार हों, अगर हुकूमत वहाँ सड़क भी नहीं बना सकती तो वो और क्या करेगी। कराची का यूनिवर्सिटी रोड 5 साल पहले बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसान हाल नहीं है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह हो गया। बदनसीबी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर इस हाल में है। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा चीन जाकर माहदे पर दस्तखत कर सकते हैं लेकिन अपने मसाइल हल नहीं कर सकते।
कराची के इलाके सदर में रमा साल की बड़ी वारदात। चोर ज्वेलर्स की दुकान से तिजोरी ले उड़े सोने और जेवरात की मालियत 20 करोड़ रुपए से जायद। प्रेडी थाने में मुकदमे की दरख्वास्त जमा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चेन्नई की मुलाकात। पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल और इश्तराक पर इत्तफाक। कहा पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। खैरपुर के आला तालीम याफ्ता अजहर मेमन की पुकार सुन ली गई। वीडियो वायरल होने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद बुला लिया। मुलाकात में मुलाजमत फराहम करने की यकीन दहानी। कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने वाले नौजवान ने वीडियो में अपने मुश्किल हालात का तस्करा किया था। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां जारी। फोकस रेड बॉल क्रिकेट पर है। बाबर आजम की फॉर्म में वापसी खुशाइन। मैनेजमेंट और खिलाड़ियों में हम आहंगी है। अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद हैं। हेड कोच सरफराज अहमद की गुफ्तगू। और यूएफा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का पहला मरहला पेरिस सेंट जर्मन और बायरन म्यूनिख के दरमियान तारीख 7 फाइनल। पीएसजी ने जर्मन क्लब को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर उस्मान डेम्बेले ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया।